सही है। तो केमिस्ट्री में हमने क्वेश्चंस किए थे, मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस। अच्छा, पहले तो इन्होंने इक्वेशन भी दी हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और बैलेंस भी किया हुआ है भाई, वाह। तो यहाँ पे पहले हम यही इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। मज़े की बात है, इन्होंने बैलेंस भी की हुई है, सो दैट्स द गुड पार्ट। तो ये हमारे पास H2O2, ये हमने बायो के अंदर भी पढ़ा था, रिमेंबर, पेरोक्सिसोम जो कि डिटॉक्सिफाई करता था इस कंपाउंड को। इस कंपाउंड का नाम क्या है? H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। और पेरोक्सिसोम क्या कर रहा था? इसको डिटॉक्सिफाई कर रहा था। प्लांट एनिमल दोनों में मौजूद था। एनीवेज, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक केमिकल इक्वेशन इन्होंने दी है और कहा है, अब आपने इक्वेशन लिख दी, ठीक है, उसके बाद वो पूछ क्या रहा है हमें, उन्होंने उसने डेटा में क्या गिवन दिया है मुझे बताएं। आपको फाइंड क्या करना है सबसे पहले? तो ग्राम्स फाइंड करने में। ग्राम का मतलब क्या है? आपको मास फाइंड करना है, ऐसा ही है? यस मैम। किसका? वाटर का। H2O का, वाटर का आपको मास फाइंड करना है। वो कह रहा है बताइए कितना मास प्रोड्यूस होगा पानी का जब हम 90 ग्राम्स, कितना? 90 ग्राम्स 90 ग्राम H2O2 का डिकम्पोज करेंगे कम्प्लीटली। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना, कैटाबॉलिज्म, कैटालिसिस, ठीक है, ब्रेक डाउन। तो H2O2 ब्रेक डाउन हो रहा है किसके अंदर? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। नहीं, ये खुद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2। ये ब्रेक डाउन किस में हो रहा है? वाटर में। वाटर में और ऑक्सीजन में, ऐसा ही है। मैम ऑक्सीजन तो मैं लिया नहीं मैंने। ऑक्सीजन दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को अगर मैं उल्टा कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? एनाबॉलिज्म हो जाएगा, कि पानी और ऑक्सीजन के मिलने की वजह से ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। यस मैम। तो अभी हमें मास फाइंड करना है H2O का। अब सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप क्या करेंगे, आप पहले जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है, जो भी इक्वेशन गिवन है, आप उसमें इसमें दो तरीके हो सकता है। या तो आप मोल फाइंड करें H2O के, फिर कन्वर्ट करें उसे मास के अंदर, सही है। या तो फिर आप डायरेक्टली क्या करें, आप मोल्स फाइंड करें। मेरे कहने का मकसद क्या है, आप चले, हम लोग क्या करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है? मास ऑफ H2O। यस मैम। तो अब मैंने कहा कि अच्छा मास नहीं, पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं H2O के, और फिर हम जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे गिवन मास उससे निकाल लेंगे। इजी सा फॉर्मूला याद है आपको? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। यस मैम। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। ओके, हाँ जी। तो पहले मैंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप बनाएंगे डेटा, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मुझे बताइए, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे। और ये क्या था? मोलर कोफिशिएंट था। यस मैम। इसका मतलब क्या है? मोलर कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हमें किस दो कंपाउंड से काम है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें H2O से और H2O2 से काम है, ठीक है। उसका मास हमें गिवन है H2O2 का, और H2O का हमें फाइंड करना है। ऑक्सीजन का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, ऑक्सीजन को आप
इग्नोर करेंगे। ठीक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप पहले देखेंगे H2O2 के मोल्स कितने हैं? 2 है। 2 हैं। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन H2O से हमें काम है, H2O के मोल्स कितने हैं यहाँ पे? 2 2। इसने तो बैलेंस करके दिया है। अगर ये बैलेंस नहीं होती इक्वेशन तो आप पहले बैलेंस करते इक्वेशन को। अब सेकंड स्टेप क्या है अकॉर्डिंग टू मोरल गैस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, पहला आप जो लिखेंगे ये वाला डेटा सेट, ये आप अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखेंगे, फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास डेटा में क्या गिवन था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का? हाइड्रोजन पेरोक्साइड 20 ग्राम्स है और 90 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, इसका जो मास गिवन है 90 ग्राम्स किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ठीक है, तो आप जो मास गिवन है उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, बिल्कुल आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। यहाँ पे आप क्या करते, पहले अगर आपको यहाँ पे मास रखना था 90 ग्राम्स H2O2 का, तो आप यहाँ पे भी फिर आपको मास निकालना पड़ता। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मास कितना है H2O2 का, ठीक है, वो भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा चलो नंबर ऑफ मोल से कर लेते। नंबर ऑफ मोल्स आपको सिंपल यहाँ पे गिवन थे, तो आपने क्या करना है, 90 ग्राम्स गिवन है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे H2O2 के, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ। नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स मैम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ और डिवाइड कर देंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है, मास कितना गिवन है 90, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे H2O2 का कितना होता है, 2 और 3 18 H2O2 का, H2O2 का, H2O का नहीं, 21 20 है पक्का, ऐसा 20 कैसे है, 2 ऑक्सीजन है, 16 + 16 32, 2 हाइड्रोजन प्लस ये करेंगे 34, नहीं हो जाएगा, यस मैम। इसको डिवाइड करें, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास। देखिए हम H2O का क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि H2O का तो फाइंड करना है ना मास तो हमें H2O2 का गिवन है, उसका आप नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, फाइंड कर रहे हैं आप H2O का। तो यहाँ पे डिवाइड करें, 90 को डिवाइड करवाएं, नंबर ऑफ मोल्स निकालें कितने होंगे, 2.6 होंगे। यस मैम। तो यहाँ पे H2O के हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए 2.6। ठीक है, तो अब मुझे बताएं H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। इससे आपको पता क्या चल रहा है, इससे पता चल रहा है अगर मेरे पास 2 मोल्स हैं H2O2 के अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो उससे प्रोड्यूस कितना हो रहा है, 2 मोल ही प्रोड्यूस हो रहे हैं H2O के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले हमने, 2.6, कुछ भी नहीं किया, मास को कन्वर्ट कर दिया मोल्स में। अब ये 2.6 से कितने H2O के मोल्स प्रोड्यूस होंगे, अगर 2 मोल से 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं क्वेश्चन के इक्वेशन के मुताबिक, तो 2.6 से कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे आप सिंपल दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करें। मैम हमारे पास मोलर मास क्या है? मोलर मास अभी तक हमने फाइंड ही नहीं किया किसी का भी, हमने जस्ट नंबर ऑफ मोल्स की बात की अभी तक। यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, मैंने सिखाया था 2.6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे,
ये ऐसे देखिए कि जब भी हमारे पास इस तरीके की वैल्यूज़ होती हैं तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो भी आंसर आता है उसको Yes, इक्वल टू ma'am. के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स लिख दें आप। सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है। Yes, ma'am. अच्छा, इसमें आपको मल्टीप्लाई करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर इक्वेशन हमें बता रहा है, अगर 2 मोल से 2 मोल ही प्रोड्यूस हो रहे हैं H2O2 से, अगर 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं H2O के, तो 2.6 से कितने होंगे? 2.6 ही होंगे ना। Yes, ma'am. अब इसको कंफर्म करें, चलें खुद कंफर्म करें। 2.6 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से। 4.6. 2.6 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से। 4.6 नहीं आएगा, दोबारा से करवाएं। 5.2 आ गया। अब ये 5.2, ठीक है, इज इक्वल टू साइन लगाएंगे आप। 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 2x से, क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। Yes, ma'am. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। 2.5 को डिवाइड करवाएं 2 से। 2.6. 2.6 आया तो ये चीज़ हो गई। Yes, ma'am. तो हमें ये पता चल गया कि H2O का मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले? 2.6. 2.6। मैं ऐसा भी कर सकते कि हम दोनों प्रोडक्ट 2 को 2 के साथ काट देते। मतलब यहाँ पे ऐसे Yes, ma'am. नहीं, आप कैंसिल नहीं कर सकते इसको, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे जब दो नंबर्स जब सेम हो तो इसका मतलब समझ आएगा कि जो नीचे वाला है 2.6 तो वो 2.6 ही होगा। अगर यहाँ पे डबल हो रहा, फॉर एग्जांपल ये 2 है और इससे ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है, और यहाँ पे ये 6 है, तो बताइए यहाँ पे कितना होगा। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको दिमाग से पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। 2 का डबल 4 होता है, तो 6 का डबल हो जाएगा। यहाँ पे 6 का डबल क्या होगा? 12। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल्स आ गए H2O के। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था? क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला है उसने? Grams. हमें मास फाइंड करना है। मास कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिए, अब मास कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। Mole is equal to 2.6 divided by नंबर ऑफ molecular mass क्या हमारे? H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालें, क्या होगा? 16. 16 में 16 कैसे होगा H2O का? 8 नहीं 16 और 7 18 सॉरी 18। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2.6। फाइंड क्या करना है? x मल्टीप्लाई करवाएं 18 को Yes. 2.6 से। तकरीबन ये इतना ही आएगा ग्राम्स। इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था।
कि मैम मुझे ना जो समझ नहीं आ रहा ना, वो ये नहीं समझ आता कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है और मैं फाइंड क्या करना है। जब भी आपको वो बोले ग्राम में आपको मास देना है तो आप नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यही फार्मूला है जिसके अंदर मास आ रहा है, ठीक है। जब भी वो बोले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर उसने नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं तो आप उस वहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर उसने वॉल्यूम दिया है तो आप नंबर ऑफ मोल्स वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने मास की बात की तो मास में तो आप यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ना। नंबर ऑफ पार्टिकल की उसने बात ही नहीं की, उसने वॉल्यूम की बात ही नहीं की, तो आप वो वाला फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। उसने मास की बात की तो आप मास के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और मास गिवन था, मास फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, हमने पहले जो भी मास गिवन था उसको कन्वर्ट किया मोल्स के अंदर, ताकि फिर हमें ये वाला हम ऐसे सॉल्व कर सकें इसको। मैम मोल्स जो है इसमें वो मास ऑफ रिएक्टेंट है। हर किसी के मोल्स अलग होते हैं। प्रोडक्ट का अपना मोल होगा, हर रिएक्टेंट का अपना मोल, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ओके ओके, मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास दोबारा से इन्होंने इक्वेशन गिवन दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। ये नाइट्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन, और बन क्या रहा है, NH3 क्या होता है, अमोनिया। NH2 NH3 नहीं, NH3 है, ये सिर्फ NH3 ही है। ये 2 तो मोलर कोफिशिएंट है ना, ये तो बैलेंस करने के लिए लगाया है हमने इक्वेशन को। ये कंपाउंड का पार्ट नहीं होता। ये बैलेंस है इक्वेशन। यस मैम। तो अब हम डेटा लिखते हैं। क्या कह रहा है वो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है। मोल्स ये उससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको मोल्स को मास में, मास को मोल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। उसने हमें डायरेक्ट बोला कि भाई अमोनिया के मोल्स कितने होंगे। चलें, तो ये हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये अकॉर्डिंग टू, दूसरा वाला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ पे उसने हमें गिवन क्या दिया है, और क्या उसने वैल्यू क्या गिवन दिया है, इसमें मोल्स दिए मैम हमें नाइट्रोजन गैस के 5। ठीक है। तो नाइट्रोजन के उसने, तो ये क्वेश्चन की बात होगी। अब आप इक्वेशन की बात करें। चलें, हमें किन 2 चीज़ों से काम है, हमें नाइट्रोजन से, और फाइंड किसका करना है, हाइड्रोजन से फाइंड किसका करना है, मोल्स, अमोनिया का। अमोनिया का। तो हाइड्रोजन को आप इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मुझे बताइए नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं। नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? 2 हैं मैम। यहाँ पे जो होता है ना मोलर कोफिशिएंट, वो मोल्स होता है। ये नंबर ऑफ एटम्स हैं। कोई मोल नहीं है इसमें। इसका एक, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 1 है। यस मैम। अमोनिया के कितने हैं, 2। 2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन में हमने उसने हमें कितने मोल्स दिए नाइट्रोजन गैस के, 5 मोल्स। फाइंड किसके करने हैं, अमोनिया के। एक्स लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया इसको। 10। एक्स की वैल्यू 10 है, यस मैम। गुड, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या मुश्किल बात थी।
Okay, can we move to the next question? Yes, ma'am. पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन लिखें. इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है तो आप बैलेंस करेंगे. ये आईमेट के अंदर बैलेंसिंग इक्वेशन हमने सिलेबस देखा था वहाँ पे केमिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर, आईमेट के अंदर ये टॉपिक है बाकायदा से. ठीक है, बैलेंसिंग एन इक्वेशन. ओके, ये इक्वेशन है H2SO4. Yes, ma'am. H2SO4 का मतलब क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड. Yes, ma'am. NaOH. NaOH का मतलब क्या है, जब भी OH आ जाए इसका मतलब ये हाइड्रो ऑक्साइड आप वर्ड यूज़ करेंगे. तो ये Na है. Na का मतलब क्या है, Nitrogen oxide. Na नाइट्रोजन N होता है, ये Na क्या है, सोडियम है. तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. Yes, ma'am. अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, जहाँ पे भी वर्ड SO4 हो तो इसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे सल्फेट. अब ये सोडियम है तो ये क्या हो जाएगा, Sodium sulfate. और वो तो वाटर है यानी कि पानी. अब इसका डेटा देखते हैं क्या इसने दिया है. ओके, रीड द क्वेश्चन. How many grams of sodium sulfate? तो सोडियम सल्फेट उसने हमें फाइंड करने के लिए दिया है मास. हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मास किसका, Sodium sulfate का. ठीक है. तो ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. आप क्वेश्चन वाला पहले लिखें बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे क्वेश्चन वाला पहले लिख रही हूँ. हमें फाइंड करना है मास ऑफ सोडियम सल्फेट. तो अब हम पहले क्या करेंगे, मोल्स फाइंड करेंगे सोडियम सल्फेट के और उसको कन्वर्ट कर लेंगे मास में. ठीक है. Yes, ma'am. तो अब यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं सोडियम सल्फेट यानी कि इसके मास फाइंड करना है. तो पहले हम मोल्स फाइंड करेंगे. तो मैं यहाँ पे x लिख दूँ. Ma'am, ये balance है equation. ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. अगर नहीं होती बैलेंस तो आपको बैलेंस करनी पड़ती पहले. अच्छा, तो वो क्या कह रहा है, उसके बाद उसने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं किसके, Sulfuric acid का. तो हमें इन दोनों कंपाउंड से काम है, बाकी सबको आप इग्नोर कर देंगे. सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स हैं, 0.75. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली बात है. अब मुझे बताएं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कितने मोल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, 0.75. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन को देख के बताएं. ये तो मैंने क्वेश्चन वाला डेटा, मैंने पहले क्या किया था, हमने इक्वेशन वाला पहले लिख देते थे क्वेश्चन वाला बाद में. तो आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वाला पहले लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मुझे बताइए कितने मोल्स हैं H2SO4 के. एक ही मोल में. गुड. सोडियम सल्फेट का कितना है, 1. तो आप मुझे आप इसको देख के बता दें x की वैल्यू क्या होगी. 0.75. एग्जैक्टली. तो ये 0.7 मोल्स आ गए किसके, सोडियम सल्फेट के. अब फाइंड क्या करना है, Grams. फाइंड मास फाइंड करना है. मास कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, Moles equal to number of particles. नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं आएंगे यहाँ पे. गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास वाला फार्मूला यूज़ होगा. नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कहीं भी जिक्र नहीं है. वो क्यों यूज़ करेंगे, वो फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे. यहाँ पे उसने मास की बात की है, हमने मोल्स हमारे पास हैं. जब भी मास मोल की बात हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा. अब मास हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं x रख देती हूँ. नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.75. और अब मुझे मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करना होगा. ये मॉलिक्यूलर मास इजी होता है फाइंड करना. सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालने कितना होगा, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23.
ठीक है, कितने एटम्स हैं? 2, तो ये हो जाएगा 23 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो ये सोडियम का प्लस कर देंगे। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32, नहीं पता मैम। 32 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 8 वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, 8 भी नहीं, 6, टॉपिक 16 सॉरी 6 नहीं, 8 ही होता है। 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। मास को आप यूज़ करेंगे। मास कितना होता है ऑक्सीजन का? बस 8 होता है मैम। वो एटॉमिक 16 होता है। नंबर होता है 16। ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है 16। कितने एटम्स हैं? 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबको आप सॉल्व करें, बताएं क्या है मास सोडियम सल्फेट का। 64 plus 32 plus 46 142 मैम। गुड, 142। यहाँ पे 142 रख दिया। मल्टीप्लाई करवाएं इसको, एक्स की वैल्यू वाई फाइंड करें। थाउजेंड 106.5 106.5 ग्राम्स। अब ये क्या है? ये आ गया हमारे पास सोडियम सल्फेट का मास। हो गया क्वेश्चन। यस मैम। अब ये हमारे पास वॉल्यूम का क्वेश्चन है। इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन लिखेंगे। CH4 प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन हो रही है। CH4 क्या है? ये आपको याद होना चाहिए। हमारे पास कौन सी गैस है ये? मीथेन। मीथेन जिसको बायोगैस, मार्श गैस भी कहते हैं। नेचुरल गैस जो सुई गैस होती है, घरों के अंदर जो गैस आती है, सुई गैस, नेचुरल गैस, वो हमारे पास उसके अंदर एक 80 to 90% मीथेन होती है। ये वो गैस है, ठीक है, सुई गैस। उसके बाद ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो अब हम डेटा पे आते हैं। क्या फाइंड करना है बताएं? व्हाट इज द वॉल्यूम? यानी कि हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। जैसे हम लोग मास को पहले हम लोग मोल्स फाइंड कर रहे थे, फिर उसे कन्वर्ट कर रहे थे अपना मोल्स में, या फिर उसका अगर हमसे मास पूछा है तो हम पहले क्या फाइंड कर रहे थे? मोल। फिर मोल को कन्वर्ट कर रहे थे मास के अंदर। अब यहाँ पे उसने हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे? आप मोल्स का यूज़ करेंगे, फिर उसको आप कन्वर्ट कर देंगे इसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर। मोल के अंदर, वॉल्यूम को मोल में। चलें, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे बताएं कौन से दो कंपाउंड्स का यहाँ पे जिक्र है, कौन से दो कंपाउंड को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे? ऑक्सीजन, मीथेन। ऑक्सीजन और मीथेन। मीथेन। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे एसटीपी हाँ, STP क्या होता है? STP यहाँ पे लिखते हैं। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एक हमारे पास स्टैंडर्ड बनाया हुआ है टेम्परेचर और प्रेशर का, कि STP के ऊपर जो गैस होगी वो हमारे पास, उसकी कंडीशन ये है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया हुआ एक पर्टिकुलर वैल्यू है टेम्परेचर की और प्रेशर की, सही है। तो
STP के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो हम कितना कंसिडर करते हैं, 0 सेल्सियस। ये मान के चलते हैं कि 0 सेल्सियस पे ये इक्वेशन हो, ये रिएक्शन हो रहा है, सही है। और जो प्रेशर है वो हम कितना मान के चलते हैं, 1 ATM। ये यूनिट है, ATM यूनिट होता है। प्रेशर का समझ आ गया। यस मैम। तो टेम्परेचर कितना होगा, 0, या फिर आप 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। केल्विन सेल्सियस ही यूनिट होते हैं टेम्परेचर के। और प्रेशर कितना है, 1 ATM। तो यहाँ पे अब हमारे पास गिवन क्या है और क्या इसने हमें गिवन दिया है। मैम इससे वॉल्यूम तो दिया हुआ है मीथेन का वॉल्यूम गिवन है, आपको फाइंड किसका करना है, ऑक्सीजन का। ठीक है। तो अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ, वील प्ले विथ नंबर ऑफ मोल्स। अब ये वॉल्यूम उसने हमें दिया है, तो क्या हम इसे कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। यस मैम। आप इसे कन्वर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखें हम लोग जब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो है वो मोल्स की बात करते हैं, तो नीचे भी मोल वाली चीज़ ही आनी चाहिए, तभी वो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मीथेन के, 4.5। मीथेन का मोल कितना है, सेम है मैम, 1 है ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इक्वेशन। यस, गुड। दूसरा ऑक्सीजन को हमें कंसिडर करना है। ऑक्सीजन के मोल्स कितने बन रहे हैं, तो बन नहीं रहे, मतलब हैं 2। तो 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल आपको ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, ऑक्सीजन, सॉरी, मीथेन का वॉल्यूम गिवन है। मीथेन का वॉल्यूम गिवन है, हमें मीथेन का क्या चाहिए, हमें मीथेन का नहीं, हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए। वो तो चाहिए, लेकिन हम लोग पहले मोल्स की बात कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे हमें समझ लेते हैं ऑक्सीजन का मोल चाहिए हमें, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। अब मीथेन का मोल कितना है, तो आप मीथेन के मोल्स फाइंड कर सकते हैं 4.5 लीटर से। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। 22.4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, कितना है, 4.5। फाइंड हमें क्या करना है, मोल्स फाइंड करना है। यहाँ पे मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। अब मुझे बताएं मोल्स कितने होंगे, मोल्स कितने आएंगे मीथेन के, जीरो पॉइंट 0.2। अब यहाँ पे हम लोग 0.2 पुट कर देंगे, 0.2 हमारे पास आंसर आ गया। अब मुझे फाइंड करना है मोल ऑफ ऑक्सीजन। बताइए ऑक्सीजन के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई बाय 2, 0.4। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 0.4 आ गई, यानी कि 0.4 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के मोल्स हैं। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4। मोल्स आ गए हमारे पास कितने हैं, 0.4। वॉल्यूम फाइंड करें। नाइन। यूनिट क्या है, लीटर। लीटर, ठीक है। तो आ गया समझ में क्वेश्चन। यस सर। तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के।
तो यहाँ पे मैं 9 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकती हूँ, ठीक है, एक ही बात होगी।